को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। और समझो जरा एकाग्रता पूर्वक मेरे भगवान मुझे विशेष शक्ति और प्रदान करे, मैं उस पर अधिक से अधिक प्रकाश डालकर आपके मन में भगवान की भक्ति बसा सकूं, ठहरा सकूं। बात तो है बस जाने की, सुन लेना ठीक है, मान भी जाओगे, अश्रु भी आपके बह चलेंगे, पश्चाताप भी आप करोगी, लेकिन ये बात बैठ जाए। सेहत तब बनती है जैसे खाया पिया हजम हो जाए, खाया पिया लग जाए। कई खाते बहुत पौष्टिक तत्व है, पदार्थ लेकर नहीं लगती नहीं। कईयों को पानी ही घी का काम कर जाता है, इतने हाजमा तेज है उनको दूध की जरूरत ही कोई नहीं, तो भी इतने भुच्चर है जैसे रोज मक्खन खाते हो। कई इतनी अच्छी चीजें खाती हैं, अंदर नहीं लगती। तो बात तो है लग जाने की। गीता तो बहुत चोटी का ज्ञान है, फिर समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। शाबाश। ये जैसे एक एक चमचा अपने बेबी को दूध दिया जा रहा हो, ये भी एक थोड़ी थोड़ी करके बात आपको समझाई जा रही है, थोड़ी थोड़ी थोड़ी। और ये आपने ध्यान देना कि ये धारणा बन जाए, ये मन में बैठ जाए। कलयुग बैठ नहीं देता, अवल तो कलयुग सत्संग ही नहीं होने देता। कलयुग बड़ा नाराज होता है जब सत्संग चल रहा है, पर ये भगवान की कृपा है या भगवान जी ने रोक दिया, खबरदार वहां पर कोई बाधा नहीं डालना, तो कलयुग पीछे हट गया है। वरना भगवान ने कहा है, कहां इससे हिंसा कोई पार हो, मेरी माया से बड़ा कहां कोई पार उठेगा। नाना प्रकार की बाधाएं खड़ी कर देंगे, घर वाला खिलाफ जाएगा, आपको आने नहीं देगा, सेहत नहीं काम करेगी, है श्रद्धा कम हो जाएगी, या ये ऐसे टाइम में कोई मेहमान आ जाया करेंगे, कोई और अड़चन खड़ी हो जाएगी। कोई ना कोई अड़चनें सत्संग के रास्ते में आती हैं। गंदे रास्ते जाओ तो लाइन क्लियर है, कोई बाधा नहीं, कोई अड़चन नहीं, किसी प्रकार की कमी नहीं। लेकिन जो ही आप सत्संग के लिए मन में रखेंगे, या यूं कहिए हमारे अपने संस्कार तेज नहीं होते। भगवान की बड़ी कृपा मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, नारी का आपका चोला है, गृहस्थ आश्रम है, नाना प्रकार के आपके रिश्ते गए, तो भी मेरे प्रभु आपको लगातार वाणी सुनने का सुअवसर भी दे रही हैं और समझने की विशेष बुद्धि भी दे रहे हैं। बड़ी कृपा है मेरे सज्जनों, बड़ी कृपा। ये जो मेरे युवक आते हैं यहां पर, बड़ी कृपा है। मृत तो फारग होते ही हैं, पर भरे जोबन में आपका आना और भगवान जी की फिलॉसफी को सुनना, फिर सुनने के बाद आपको अपनाने का शौक पैदा हो जाना कि मैंने अपने जीवन का कल्याण करना ही है। इसी तरह खाने पीने और बाल बच्चे पैदा करके मर जाने में मैंने नहीं अपने आप को लगाना। ऐसी बगावत, ऐसे अपने साथ विद्रोह, विद्रोह तो प्रजा करती है गवर्नमेंट के साथ, आप विद्रोह कर रहे हैं अपने साथ, अपने मन के खिलाफ, अपने इरादों के खिलाफ, अपनी क्रियाओं के खिलाफ। इसे बोलते हैं बच्चे रिवोल्ट, सेल्फ रिवोल्ट। ये कोई कोई करता है, अपने साथ विद्रोह, अपने साथ बगावत, क्या नहीं सारा जीवन बर्बाद कर दिया इस गंदे मन ने और गंदी करतूतों ने और गंदे विचारों ने और गंदी आदत ने। नाउ नो मोर। ये तो कोई कोई होता है जो अपने विरुद्ध विद्रोह करे, अपने विरुद्ध खड़ा हो जाए। खबरदार मन है, दूसरों के प्रति विद्रोह तो होते रहेंगे, आगे भी होते रहेंगे। हाँ, त्रेता में विद्रोह शुरू होने लगा था, बड़ा भारी। जो जनता इंतजार कर रही थी राजा को हार पहनाने के लिए, जय जयकार करने के लिए, चरण धूलि लेने के लिए, है उसी प्रजा ने सुना कि राजा को 14 साल का वनवास कर दिया बाप ने। हलचल मच गई नारियों में, नरों में और सारी गृहस्थियों में, धोबी तक, दूसरों तक, हम राजा के विरुद्ध विद्रोह करेंगे, हम इस राजा के कान पकड़ करके धक्के मार के यहां से अयोध्या से बाहर निकाल देंगे, हम अपने राजा राम को बना लेंगे। क्या कर लेगा राजा हमारा? हाय, भगवान राम ने अपनी विशेष शक्ति से
उन विद्रोहियों को ठंडा किया। नहीं रहेंगे हम इस राजा के पास भी, हम इसकी प्रजा बनकर भी नहीं रहेंगे। शाबाश, ये होता है बच्ची विद्रोह। इसी तरह मन के खिलाफ क्या कहें, शुभ मन का अशुभ मन के प्रति विद्रोह। अच्छा, नहीं मानेंगे इस काम की, क्रोध की, मोह की, लोभ की, अहंकार की, निंदा की, मत्सर की, चोरी की, यारी की, हवा की, बुगस की, कीना की, राग द्वेष भरी बातें नहीं मानेंगे। अच्छा, हम अपने प्रभु के अनुसार चलेंगे, जैसे भगवान जी ने अपने श्रीमुख से बताया है, हम उसके अनुसार जुटेंगे, अपना कल्याण करेंगे। ये होता है विद्रोह। ये भी कोई जीवन है, खा लिया पी लिया, बच्चे बना लिए, बीमारी लगी और मर जाए। वाह, कल युग में बहुत थोड़े जीव होते हैं जो ऐसे अपने विरुद्ध हमला कर देते हैं। उनके लिए भगवान कहते हैं, मैं उनको शक्ति देता हूं, मैं उनको विशेष शक्ति देता हूं कि अपने इस विद्रोह में कामयाब हो जाए। इसे बोलते हैं भगवान की दिव्य शक्ति। शाबाश। अब रहा विद्रोह तो हमने किया, गंदी वृत्तियों को निकालने में कुछ कामयाबी हुए और हो रहे हैं, हटाए जा रहे हैं गंदी वृत्तियों को। जैसे हमारे पहले विचार थे, ख्याल थे, हटते जा रहे हैं, उस स्थान पर पवित्र विचार, पवित्र इरादे होते जा रहे हैं। गुड। पर अब ये हमारे हमेशा के लिए बैठ जाए। हाँ, जो विचार भगवान जी दे रहे हैं ये हमारे बन जाए। वरना शुरू में बड़े अच्छे विचार रखती हैं, टिका नहीं सकते, फिर उन्हीं गंदी बातों में, गंदे दोस्तों में, संगत में चले जाती हैं। कईयों को ये विचार बड़े अच्छे लगते हैं, गीता बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन ये प्यारी लगती रहे, ओए होए होए होए, दिन प्रतिदिन हमारा मन इनमें लगा रहे। दिस इज द मेन पॉइंट। सुनने वालों को पहले बड़ी अच्छे लगती हैं, क्यों बाबा, बाद में क्यों नहीं अच्छे लगते? इसलिए कि हम परहेज नहीं करते। बीमारी शुरू में कंट्रोल होती है, बाद में परहेज को ढीला कर देते हैं, अर्थात हम संयम से काम नहीं लेते। इस मार्ग में बड़ा भारी संयम करना पड़ता है। कितना भारी संयम है सुन लो। जो भी हमारे अंगों के पुराने विषय थे अब न रहे। जो पुराना देखना था वो खत्म, सुनना था खत्म, जिस जगह पहले जाते थे खत्म है। पहले जो गंदा मंदा खाते पीते थे अब नो मोर। पहले जो बातें बनाते थे संसार संबंधी नो मोर, राग द्वेष भरी बातें नो मोर। हाय, परहेज ये होता है, सुनी बात से भी करे इतराज, रहे अनसुनी से भी तू बेनियाज। तब मन जो भी सुनेगा अपने अंदर बिठा लेगा। इस मार्ग में जरूरत है तीव्र वैराग की। मंद वैराग से इतनी बात बनती नहीं, मंद वैराग से बात सिरे नहीं चढ़ती, फिर जन्म लग जाती है। और जब तीव्र वैराग होता है तो बात जो सुना बैठता गया और पुरानी बातों से मन हटता चला गया, उससे हमारा मन निकल जाता है। इसलिए भगवान ने कहा, हो अक्ल आजाद, जंजाल से निकल जाए तू मोह के जाल से। तब ये अटैचमेंट हमारे मन में से खत्म हो जाती है। ऐसे नर नारियां, ऐसे साधक, ऐसे जिज्ञासु कमाल कर जाते हैं। और भक्ति के द्वारा हम अपने पग सदा आगे ही आगे धरते चले जाए। यह भक्ति के द्वारा ऊपर चढ़ना होता है। तरीके अलग अलग है। बांस की सीढ़ी भी हमें तीसरी मंजिल में ले जा सकती है, सीमेंट की सीढ़ी भी हमें ले जा सकती है, और बिजली के लिफ्ट द्वारा भी आप ऊपर उड़ सकती हैं। तरीके हैं जिसको जो सूट कर जाए। हम लोग ले रहे हैं सीमेंट की सीढ़ी द्वारा। कर्म योग होता है बांस की सीढ़ी, जिसे अंग्रेजी में लेडर बोलते हैं। लेडर उस द्वारा नहीं, हम स्टेयर केस के द्वारा, भक्ति स्टेयर केस माना गया है, ज्ञान माना गया लिफ्ट, जो कल युग में थोड़ों को सूट करती है, हर एक को। मिनटों सेकंड में आदमी पहुंच जाता है, पर होती है पिछले जन्म की बड़ी भारी साधना। वो योग भ्रष्ट होती है। वो पहुंच भी जाते पिछले जन्म में, तलीन हो जाते, लेकिन आयु ने वफा नहीं की। आयु कम रहेगी। पहले अपनी उम्र बर्बाद की होगी, ब्रह्मज्ञानी बाद में बने, लेकिन नहीं सिरे चढ़े। और देवियों, सज्जनों, भक्ति के माध्यम से अपने आप को आगे ले चले। भक्ति मां की तरह बच्चे को संवारती है, अच्छा बनाती है, पुरानी वृत्तियों से छुड़ा देती है, नई वृत्तियों में जमा देती है। बात में जोर दे रहा हूं, जमा देना, जम जाए, ये बात हमारी बन जाए, जो भगवान जी बता रहे हैं। इसी तरह हमारे अंतःकरण ढल जाए, बन जाए,
और हम समझे कि ये बातें मेरी बन गई हैं। जैसे हम जो भी हम खाते पीते हैं वो हमारे अंदर हजम हो जाता है, उससे सेहत बन जाती है। अगर खाया पिया 15 मिनट बाद उल्टी आ गई, वमिटिंग हो गई, बस खत्म। आपने अच्छा दूध पिया बड़ा सुंदर मलाई डाल के, लेकिन थोड़ी देर बाद लूज मोशन शुरू, खत्म। क्या मतलब? अंदर टिका ही नहीं दूध। अच्छा, खाया पिया वॉमिटिंग, तो और खाया पिया टिका ही नहीं अंदर। सेहत तो तब बनती जब खाया पिया हजम हो जाता, उससे खून बनता, उससे वीर्य बनता, एक एक अंग प्रत्यंग को उसकी शक्ति जाती, वो तो बाहर आ गया। इस तरह कृपा करना, कृपानाथ कृपा करना मेरे देवियों, कि जो भगवान जी सुन रही है ये हजम हो जाए, अर्थात हम अपने अंदर रख ले। कल युग ने बाहर की बात है तो खत्म कर दी है, पर अंदर भी रखना। बाबा, अंदर भगवान की बातों को हजम करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? भगवान के प्रति अटूट 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 विश्वास एवं श्रद्धा, यह भगवान की बातों को हजम करने का एकमात्र उपाय। कि मन में यह बात गहरी उतर जाए कि भगवान के उपदेश को अपना बिना चारा नहीं, गुजारा नहीं, हीला नहीं, वसीला नहीं, धक्के खाता रहेगा वो मेरे अंदर वाले जीव, नाना प्रकार के दुखों के थपेड़े खाता रहेगा। आवागमन के चक्कर से तू छूट नहीं सकता जब तक भगवान की वाणी के अनुसार अपने आप को बना नहीं लेता। ये बात, जी हां, बस अब भगवान की सुनी हुई भक्ति आपकी अपनी बन जाएगी। जैसे हमारे दिमाग में ये मां बाप ने बिठाया है, पढ़ाई के बिना धक्के खाएगा पल्लेदार बनेगा, ऐसी हमारी दादी या मां कहा करती थी, पल्लेदारी ये बोरियां उठानी पड़ेंगी, नहीं नहीं पढ़ा कर फिर धक्के खाएगा। ये दिमाग में इतनी गहरी बात बिठा दी गई, फिर पढ़ गए, नंबर अच्छे ले लिए, पढ़ाई, अब कमाई कर। कितने दिमाग में ये बात गहरी उतरी कि हम पढ़ रहे हैं कमाने के लिए, कमाना सीख लिया, अब सारे हाथ धो के गली मोहल्ले वाले, माँ बाप, बहन भाई, पिताजी के जवाई इत्यादि सब पीछे पड़ जाएंगे। क्या? जैसे हमने मिट्टी पाई तू भी मिट्टी पा, जैसे हमने सिर में अंगारे डाले तू भी अंगारे डाल। हे, क्या शादी कर, सारे पीछे में जाने की रोटी हजम करने दे या रात को सोने भी दे आराम से, ना, हाथ धो के पीछे पड़ेंगे। बिल्कुल दुनिया वाला का वही हाल है। रोया करता था मैं कि सूरनी को किसी का मल मिला तो अपने बच्चों को बूथे मार मार के उस मल के ऊपर ले आई। क्या हो, हलवा गर्मा गर्म है, आप जो मुझे मिला वो आप भी खाओ। दुनिया वालों को गंध मिला है, काम क्रोध लोग अपने बाल बच्चों को उसी पे ले आते हैं कि जैसे हम कामी बने तो भी कोई विरला बाप होगा। भाई मैं तो आंखों से देखा हूं, मुझे तो एक भी नहीं मिला जिसने मेरी पीठ ठोकी हो। शाबाश बच्चे, भक्ति कमाता रहो। गली वाले खिलाफ कोई, जैसे मैंने उनका पता नहीं क्या बिगाड़ा। गली में ऐसे चलता था देवियों जैसे कैदी गुजरता हो, आंखें नीचे, शर्म, जैसे मैंने बड़ा भारी कोई गुनाह कर लिया, बड़ा भारी कोई पाप किया। इतना संकोच होना मुझे, वे क्या जानदा पे आई, मां प्यो के खिलाफ हो गया, बेशर्म गया, बेशर्म। भक्ति का मारा भी शर्मी है, भगवान का भजन करना सजनो भी शर्मी है। जना कना छोटे बच्चे तक भी उंगली उठाते। कोई भी भगवान के सिवा पीठ नहीं ठोकता, बकअप कोई नहीं करता। अब इतनों के खिलाफ आप आगे बढ़ जाए, क्यों? दुनिया वाले ऐसे कि उनको तजर्बा ही नहीं है। गली मोहल्ले वालों को वही तजर्बा है, गंद मंद का, लड़ाई झगड़े का, फसाद का, यही तजर्बा। कोई भी नहीं प्यार करेगा, पकड़ लेंगे आपको। एक बार तो मेरी बड़ी गत बनाई उन्होंने, चारों ने इर्द गिर्द पकड़ लिया। तुझे शर्म नहीं आती? तेरे मां बाप ने इतना पढ़ाया, इतना रुपया लगे, तो मैं कब मुकर रहा हूं नहीं पढ़ाया, इतना तेरे पर खर्च किया, तू इकलौता बेटा है उनका, ठीक है, तो फिर तू उनका कहना क्यों नहीं मानता? मैं तो मानने को तैयार हूं, कौन कहता है मैं कह नहीं मानता? एक तो मैंने सारों को हैरान किया था, मैं आपका कहना भी मानता हूं, सच आपकी कसम। बड़ा रश हो गया गली के अंदर, ये सारा काका मान गया, मैं तो माना, मैं तो कभी इनकार किया ही नहीं। बुला लो मेरी माँ को, बुला लो पिताजी को, मैं तो माना हुआ हूं। भागे भागे चले गए, आगे माँ, काका मन गया माँ, मैं तो पहले, मैंने इनकार कब किया माँ? तूने इनकार कब किया? रोज तू बाहर चला जाता है, रात को वापस आता है, फिर हमारा कहना मानता। मैं तो मां मान रहा हूं, क्या जो तू कह रही है मैं तो मान रहा हूं। हाँ, सिर पे मेरे हाथ रख, और गली वाले भी जो मेरे आज खिलाफ हो गए, हाथ रखो, खाओ भगवान मेरी कसम, मां तो मेरी कसम खा, तेरे सिर पे हाथ रखा, और सिर पर रख कि जो मार्ग हमने लिया है
ये बड़ा सुखकारी है। ले सुन ले कहती गल्ला, कसम खाओ मेरी कि यही मार्ग सुखकारी है। इन शब्दों ने मुझे बचा दिया। मां छम छम तेरी कसम खा लवा, हाय मैं मर गई। मां तो कसम खा कि मैं इस मार्ग पर चलने को तैयार हूं, मैं तेरा कहना मानने को तैयार हूं, जो जिस तरह मर्जी खुड्डी छुरी है, तेज छुरी डाल मेरा गला काट, मैं तैयार हूं। पर मुझे बता इस मार्ग में सुख है, और ये जो मेरे रोज खिलाफ होते हैं मुझे बता दे, कोई बता दे, मैं कहने मानने को तैयार। मेरी क्या मजाल, तो माने एक, मैं हूं क्या, मैं मानने को तैयार। इस मार्ग में सुख है। मेरे ख्याल में शायद किसी ने कहा हो, ना पुत्रा सुख तो है कोई नहीं, फिर जान मुझ के मुझे क्यों जहर पिलाते हो, जब तुम लोगों को सुख मिला ही नहीं। सगी मां कह रही थी पुत्र, मैं बोलूं सच्चाई की बात, मां ने क्या बोला, पुत्र ये तक कंडिया दी वाड़ है। ये मेरी सगी मां के शब्द थे। ये तो पुट्टे कंडिया दी वाड़, 2 कंडे कड्डो तो 4 कंडे होर निकालो। फिर मां तू मुझे फिर फंसाती है, फिर मुझे गृहस्थ आश्रम में ले जाती, मुझे भजन करने दो, सिमरन करने दो। कोई एक हाथ तो ऐसा होना चाहिए जो भगवान का भजन भी करे। पुत्रा मन नहीं मनता, गल तो तेरी ठीक है। देख लो उन्होंने फिर भी वही बात करनी है जो उनको तजर्बा। मां देख ले फिर भी तू नहीं मान, पैर भी कंडे दीवार है, 2 कंडे निकालो 4 कंडे और चुप जाती हैं। फिर भी एक जैसे एक को तुम सारी गली वाले खिलाफ हुई जा रहे हो। फिर भी पुत्रा दुनिया के रिवाज बने हुए ना। बात है देखो इस मार्ग में कितनी है, कोई नहीं आपके साथ प्यार करेगा, कोई भी नहीं। देख ले मां तू समझती हुई भी नहीं समझती। फिर मां तू फंसा के मुझे मर जाएगी ना, हाँ तो जहां तू मरेगी मैं रोज उस शमशान पे जाके तेरा स्यापा करूंगा, रोज जाऊंगा, रोज मैंने पिटेगा। हाँ जब मुझे दुख आएंगे, तकलीफें आएंगी, कमियां आएंगी, हाँ और मुझे संसार के दुख से बेटा मैं तो जाके पिटेगा ना। पुत्रा अगर ये करना ही तो फिर बच जा। उसके बाद मैं छुट गया, मैंने पिटेगा शमशान पे जाके। हाँ जब दुख पड़ेंगे तो मैं किसको पिटा, भी मां तू फंसा गई है, तू तो चली गई, प्रगट हो जा, अब ये दुख छुड़ा जी। नाना मैं कितने छुड़ावा, मैं कोई आवांगी तेरे वास्ते, तो मैंने पसंद का शौक है। फिर ना पुत्रा ना, बज्जा परे पूर्ण भगत की तरह। अब उसको अकल आई। इस मार्ग में किसी ने आपकी हाँ में आने मिलानी। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं जो मेरे साथ बीती। एक भी व्यक्ति, चाहे आपके दोस्तों चाहे आपके रिश्तेदार को, उनको तजर्बा ही नहीं इस बात का, भक्ति करने का, भगवान के भजन करने का, अंतर्मुखी हो जाने का, मन को निर्मल करने का, गंदी वृत्तियों को निकाल देने का, उनको तजर्बा ही नहीं। जब तजर्बा नहीं तो वो कैसे आपकी हाँ में मानते भी है कि यही मार्ग ठीक है, पर क्या करिए, दुनिया की रीत बनी हुई है, करना तो यही है। फिर बिटे वो मानते बनाते हुए फिर वही अपनी कोई पूरा के संस्कार तेज हो मेरे देवियों, आदमी अपना जन्म सफल कर ले, कुछ वही के वही। अगर तो आपने जन्म सफल करना है, मैं तो बार आपसे कह रहा हूं जो मेरे भगवान की बात है बस आई चली, जो प्रभु की बात है। फिर एक बुजुर्ग ने पूछा था, फिर तू सारा दिन करदा की रहना है? मैं कहना मानता रहता हूं। किसका? ना गली वालों का मानता है ना माँ बाप किसका मानते हैं, जिसने दुनिया बनाई है मैं उस भगवान का कहना मानता रहता हूं। फिर मैंने अपनी जेब में से गीता जी निकाली। गीता जी बस अगर गीता जी पढ़दा पे है ना बस ठीक है, जिस पढ़ी गीता तो उसने घर का काम कोई नहीं किया, ये सारे दिन ये पढ़ता रहना है। हाँ मैं तो इनका कहना मानता हूं, जो ये कह रही गए मैं तो इनके अनुसार जुट रहा हूं। कहना ही मानना है, हमारी बुद्धि में आ गया कि हम इनके अनुसार जुटेंगे। अच्छा अब मन में हमारे अब तक भी है, बहुत पक्की बात हो गई। अगर कहना ही मानना है तो सुखकारी कहना क्यों ना माने, दुखकारी क्यों माने? बात बिठा लो मेरी बेटी, मेरे भगवान ने मेरे नरिये बिठाया था। जब कहना ही मानना है तो सुखकारी कहना मान ले। जब भूखी मिटानी है तो शाकाहारी बने क्यों मांसाहारी बने? उन बेचारे जिनका मांस खाए उनकी बद्दुआएं। जिंदगी में ऐसा इंसान कभी नहीं पनपता जो बद्दुआओं से अपनी जिंदगी काट रहा हो, कभी नहीं पनपता, कभी भी नहीं। जब पेट भरना है तो शाकाहारी, अपनी सब्जी रोटी से खा लो, छुट्टी भरे। हाँ तो जब सुख से जिंदगी काटी है, जो भगवान ने तरीका बताया उससे सुख से कट जाओ। चल ये बात बिठा लो। इनके भी जैसे मेरी बुद्धि में भगवान ने बिठा दिया था, मैं तो वही तजर्बे बताऊंगा ना आपको, जिससे मेरा जीवन बना है, बन रहा है कि हमने भगवान जी का कहना मानना है। बस मैं देवी देवता भी खिलाफ हो जाए, गली वाले खिलाफ हो जाए, मां बाप, हमने मानना वही है जो भगवान जी ने कहा। अच्छा
एक व्यक्ति और थे पढ़े लिखे, वो तो बिल्कुल ही खिलाफ हो गए। भगवान ऐसा कहते ही नहीं, तू बकवास करता भी है। भगवान कहती है, मैं जी बता दीजिए। गीता जी अपने घर में गए, भागे गीता जी ले आए, दिखा दो। गीता जी तो एक ही होती है। कहा भगवान जी कहती है कि बिल्कुल वैरागी बन जाओ, तल्लीन हो जाओ, आप मुझे दिखा दो। मैं कहता हूं भगवान जी कहती हैं, आप कहते हैं। उनको गीता जी भी समझ कोई नहीं, ऐसे चगले मारने वाले हैं। क्या लिखा हुआ मुझे दिखा कि दिन रात भगवान का भजन कर, तो सिमरन करो, और माँ बाप से अपना मन तोड़ के तो ऊंचे निकल जाओ, अपने समाधि में बैठो। क्या लिखा हुआ है? आप पहले दिखा दो कर। मैं तो दिखाने को तैयार हूं, मैं तो श्लोक नंबर बताऊंगा, अध्याय भी बताऊंगा। आप जो हो, पहले बुजुर्ग हो, बड़े हो, आप मुझे दिखाओ। ले, मैं रोज गीता नहीं पढ़ना, तू ही पढ़ रहा है, ठेका ले, मैं नहीं पढ़ता। मैं तो कह रहा हूं तो आप रोज पढ़ते हो, मैं तो आपको देख के पढ़ते हैं। लड़ने को तैयार है वो, आप ही बता दीजिए। इसमें तो कोई लिखा हुआ। निकालो 13वां अध्याय, एल निकाल लिया। पढ़ो श्लोक, नवा बस्तगी रिश्ताओ आए भगवान कह गए। नहीं पढ़ लो, ऐनक लगा के पढ़ो, 4 बार पढ़ो। न घर से, न जन से, न हाय हाय। ठीक है, ठीक है। तीव्र वैराग में ये होता है, अगर मन में तीव्र वैराग हो कि मन इनसे उठाना शुरू कर देते, और वही मन हम भगवान में लगाना शुरू कर देते। हाँ, कभी दिल का आजाद घर बार से, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। बस भगवान की शक्ति लेकर के रहना। परिवार में अपने गली मोहल्ले में रहो, मन करके भगवान के साथ रहो। यही बात हमने अपने भगवान से सीखी है। मन करके अपने प्रभु, हमारे में जरा तीव्र राग था। आपको उतना तीव्र राग नहीं, पर पाठ तो वही पक्का करना है। पाठ तो 4 दिन से पाठ तो वही होगा, जब मैंने पक्का किया वही आप पक्का करेंगे। आप जरा घर में बीच में रह करके पक्का करो, वो कोई बात नहीं, लेकिन मन तो महाराज जी में जोड़ना पड़ेगा। कैसे? भक्ति के माध्यम से। भगवती दिव्य प्रेम के, जब भक्ति शब्द आया या उपासना शब्द आया, समझिए दिव्य प्रेम के माध्यम से मन अपना जोड़ देना होगा। किसी की तरफ न देखना, न सुनना, न सुनना। सुनना वही है जो मेरे भगवान कह रहे हैं। ये शब्द भगवान की याद रखना, खिलाफ इसके जो कुछ है, जो बात भगवान जी के उपदेश के साथ मेल नहीं खाती, चाहे हमारे पिताजी कहे, चाहे माँ कहे, वो माता पिता दादा दादी जो भी हैं, वो उम्र में बड़े हैं। सुनो मेरे गुरु ने क्या कहा था, ये सारे उम्र में बड़े गए, ज्ञान में बड़ा कोई भी नहीं। उम्र तो इनकी है 60 साल, 50, 70 साल, 80 साल, लेकिन ज्ञान में क्या है? जो ज्ञान में देखो तो नादान है, इनको पता ही कुछ नहीं। हाय हाय, उम्र में बड़े हैं, ज्ञान में बड़ा कोई नहीं। ये बोलते हिंदी में वयोवृद्ध, लेकिन ज्ञान वृद्ध नहीं है। आजकल कोई लाखों में एक आध होगा जो उम्र में भी बड़ा हो और ज्ञान में भी बड़ा। इतने बड़े बड़े बुजुर्गों ने 100 साल, 25 साल, 1.5 साल के बैठे हुए थे एक बालक का उपदेश सुनने, सुखदेव जी का उपदेश सुनने। वाह, इतने बूढ़े बूढ़े ऋषि महर्षि बैठे हुए हैं कि नहीं, हमारे से ये बाजी ले गया, ये ज्ञान में बड़ा ऊंचा निकल गया है। हमारी अभी तक चाहे उम्र बढ़ गई है, पर ज्ञान में इतने ऊंचे निकले जितने सुखदेव। देख लो बच्चे, उपदेश किससे ले नहीं गए? जो कि मुश्किल से 19 साल का है। कौन? जो 1.5 साल के, 125 साल के, 100 साल की उम्र के हैं, वो बैठे उपदेश ले रहे। तो भारत ज्ञान में बूढ़ों को मानता है, उम्र में बूढ़ा बूढ़ा नहीं होता। ज्ञान में बूढ़ा सो बूढ़ा, जिसकी बुद्धि और मन ज्ञान में परिपक्व हो गए। अच्छा, सारी बात तो ज्ञान की है। और ज्ञान भी कौन सा? जो भगवान जी ने दिया, जो प्रभु ने अपने दया करके हमें हमारे कल्याण के लिए दिया है। वह पक्के हो जाओ। अब मैं आपको अपने तजुर्बा के आधार पर कहूंगा, जो कुछ सुनोगे वो बात आप में बैठ जाएगी। जब पता है इसके बिना चारे कोई नहीं। उम्र जा रही थी और बेस्ट उम्र है अपनाने की 13 साल से लेकर 30 साल तक। 13 से 30 उत्तम हमारा शास्त्र मानता है अपनाने के लिए, भक्त बन जाने के लिए, अपने अंदर इनकलाब लाने के लिए। जो इस उम्र में है ओए बड़ी जल्दी साधना कर। 13 से 30 साल तक, ये 17 साल होती हैं अभ्यास करने के। बीमारी को नहीं होती, अड़चन को नहीं होती। एक एक अंग बड़ा प्रबल होता है, बुद्धि मन सारे प्रबल। 30 के बाद धीरे धीरे करके बुद्धि मन, नाड़ियां, रगे, रेशे, ब्लड प्रेशर सब डाउन डाउन जाना, किसी काम के डिके होना शुरू हो गया। बच्चे पहले विकास, इसका विपरीतार्थक शब्द हरास, हा के पेट में रा दे करके फिर हरास हो जाता है, विकास नहीं होता। तो ये विकास के दिन है।
इसी में आदमी जो सुने अपना ले, जो मेरी देवी सुने अपना ले, तब तो मेरी देवी को विश्वास करना भगवान जी की वाणी पर कल्याण करना। जमाने की तरफ न देखना, जमाने ने नहीं करूंगा तो तरबाई नहीं है, वो नहीं आपको बढ़ने देंगे, वो बुरा लगेगा। वो तो कहते जैसे हम मर रहे हैं तुम भी मरो। आज जाने अनजाने में सबने ये गंदा पाठ पक्का कर रखा है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे हम। सनम उर्दू शब्द बच्चे, सनम मैंने हम होता जिनके साथ बड़ा प्यार हो हमारा, अर्थात प्रियतम या प्यारे, प्यारे हम तो डूबेंगे अर्थात तुझे भी डुबा देंगे। आज जना कना यही कह रहा है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे हम। पर नहीं, हम तो तैरेंगे सनम, तुमको भी परले पार ले चलेंगे हम। अब ऐसा कोई होता है कलयुग में तो कोई। इसलिए पक्का इरादा करो मन में कि जो मेरे प्रभु कह रहे हैं मैंने वैसे ही बनना, जो मेरे भगवान जी कह रहे हैं मैंने वैसे। और भी मैं आपको चेतावनी दिया करता हूं, बड़े संत आएंगे नहीं मानना, बड़े महात्मा आएंगे अम्बाला में नहीं मानना। देखो मैं कितना स्पष्ट कह रहा हूं, हमने वही मानना है जो भगवान जी गीता के माध्यम से कह रहे हैं। हर एक संत का तजर्बा अलग अलग है। फिर परमात्मा की कसम, आपको क्या पता है वो महात्मा है, वो संत है, उसकी अंदर की वृत्ति तलीन हो चुकी है, उसकी जीवात्मा मालिक में एक में। आपको कुछ नहीं पता लगेगा जब तक आप कुछ एडवांस न चले जाए। नहीं समझ आती परमात्मा की कसम, नहीं पहले पता, मैं सच्चाई से कह रहा हूं। इसलिए रब ने चारों ओर सोच के आने वाले वक्त को भी देख के कहा है, फकत शास्त्र को शास्त्र बताएगा करना है क्या और ना। इसमें कोई खतरा ही नहीं। उसमें खतरा है अगर ना पहुंचा हुआ कच्चे बातें मारेगा, उसका हमारे पर असर नहीं होगा, हमारे वक्त जाया हो जाएगा। आपको तो पता ही लगेगा ये पहुंचे हुए हैं, इनकी जीवात्मा अंदर तलीन हो चुकी है मालिक के संग। पेट भरो आपको नहीं पता लगेगा है। और यहां कोई खतरा को नहीं गीता जी का, जैसे मेरे प्रभु जी कह रहे हैं मैंने समझना और वैसे अपना लेना, बस। वैसे बड़ा खतरा है, शायद ऊपर से मारी जा रही हो और जो संत पहुंचा हुआ नहीं है उसकी वाणी का असर नहीं होगा, वो वाणी धसेगी नहीं है, वो वाणी हमारे घर नहीं करेगी। उनका उपदेश कैसे मानेंगे? जैसे किसी के पास बंदूक है और नीचे होता है टाइगर, वो नीचे दबाई जा रहा, फर 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 होगा, उसमें क्या है, उसमें गोलियां नहीं भरी हुई, कारतूस नहीं भरे हुए, वैसे नीचे दबाई जाओ तो कोई असर क्या आगे मरेगा। कितना अच्छा दृष्टांत देती है स्वामी विवेकानंद कि आप पहुंची हुई जो महात्मा ने जो सिर्फ बाहरी रूप में है, वो बिना कारतूस के बंदूक है जो आवाज तो पैदा करती है पर निशाना नहीं बांधती। उनकी आवाज तो आएगी महात्माओं की, लेकिन उनके बोल जो है वो आपके अंदर ठा नहीं बजेंगे, आपके अंदर बैठेंगे नहीं। और या तो कोई खतरा नहीं, तो भगवान जी की वाणी नारायण की वाणी है, बस इसको समझ लो और अपना ही जाओ, बस। वक्त नहीं जाया होगा। वो फिर आप कहेंगे 5 साल बाद 10 साल महात्मा कुछ भी नहीं, ये तो खुद नहीं पहुंची हुई, इनमें तो खुद कमजोरियां हैं। तो 6-8 साल तो जाए गए, आजमाते अब श्रद्धा करते करते वो व्यर्थ गए। लेकिन ये आप में से कोई भी ये जुर्रत नहीं कर सकता कि गीता का सुनना मेरा व्यर्थ गया। कोई मेरी देवी ये जुर्रत करे कि गीता का सुनना व्यर्थ गया, नहीं जा सकता है। न कोशिश हो इसमें कोई, वह मेरे कृष्ण बिठा दे इनके मन के अंदर। ओ मेरे इष्टदेव, भगवान खुद कहती है, न कोशिश हो इसमें कोई रायगा, वो रास्ते में उसकी रुकावट कहां। जरा भी जो ये धर्म आ जाए, खौफों का तरसी बचा जाए। शुक्र हो मेरे दाता तेरे इस फरमान का, शुक्र मना बच्चे, चूमा कर गीता जी को कि महाराज जी ने पहले गारंटी दे दी, न कोशिश हो इसमें कोई। उनमें तो खतरा है, संत महात्मे में नहीं पहुंचे हुए, उनके बोल नहीं घर करेंगे, मन में नहीं जाएंगे। और यहां तो मेरी नारायण की वाणी है, ये तो जाया जाता ही नहीं है, ये तो अपना प्रभाव डालेंगे। इसलिए गीता के बोल को बोलते हैं राम बाण, जैसे भगवान के बाण जहां निशाना बांधा गए अपना काम कर गए। भगवान के बोल ये तो हमारे घर में गमानताकरण में घर कर जाते हैं। बिठाई चलो भगवान की बातों को, जैसे प्रभु मुझे प्रेरणा दे रही हैं और वो गीता जी के श्लोकों को बता रहा हूं। बस ये देखो समझ गई, बस ये समझ मुझे आ गई, अब ये मेरे बन गए। जैसे मेरा स्वभाव बन गया है, मेरी समझ में आ गई, बस अब ये मेरे बन गए, अब ये ऐसा मेरे हो गए। ऐसे रखना मेरी भगवती, ओ मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, कि ये बात मुझे समझ आ गई, बस समझ आ गई, अब ये मेरी बन गई, अब ये बोल मेरे बन गए, या वाणी मेरे अंतःकरण की बन गई। हम धीरे करके पहुंच गए हैं 11वें अध्याय के अंतिम 55 श्लोक पर।
जहां भगवान कहती हैं अर्जुन जो कुछ मैं तुझे विराट रूप दिखाया और भी दिखाए प्रेम से, ये कोई आने वाला जो होगा जो इस तरह मुझे अनुभव करना चाहेगा, अपना कल्याण करना चाहेगा, हाँ इस तरह दिव्य रस लेना चाहेगा, हाँ वो अपने अंतःकरण की ये अवस्था बना लेगा। एक श्लोक में प्रभु ने बड़ा कमाल किया है, वो मेरी देवी बहुत कमाल किया। पहले क्या कहा, जो मेरे प्रभु इस श्लोक में कह रही है, मत करम कृत, वो सब कुछ मेरे लिए करेगा। मत मैंने मेरे लिए, कर्म मैंने कर्म, कृत मैंने करने वाला, वो सब प्रकार के छोटे बड़े कार्य जो करेंगे मेरे लिए। मेरे कहा समझा दी था क्या, जब तक किसी के प्रति प्रेम नहीं उमड़ता तब तक कर्म नहीं करने का जी चाहता, चूंकि कर्म करने में कुर्बानी करनी पड़ती है। कर्म में कुर्बानी, ध्यान देना, ऐसे नहीं आता अब उठो और कर्म कर दो, वाह ऐसे नहीं कर्म होता, चाहे एक फुल्का भी पका के देना हो, नहीं। बार को मैं बताओ एक दो दृष्टांत दो, बार को मांगने वाला आया, आपने फुल्का, आई बाबा जी मैं आई, ठहरो, हाँ आप फुल्का देने जा रही हैं, ये कुर्बानी कर रही है, आप अपना काम छोड़ दिया, ये रोटियां पका रही थी तो आपने थोड़ी देर के लिए कच्चा फुल्का भी आपने अपने चकले पर रख दिया, पिसाड़ ना जाए और फुल्का देने गए, क्यों जी, ये भी तो कर्म है ना, कि ये क्या किया आपने, महात्मा को रोटी दी, तो काम कर रही थी, अपना काम छोड़ दिया, कोई बात नहीं, तो आपने ये कर्म किया ना, क्यों, इसे देखिए क्यों, बड़ा पुण्य होता है। क्या पुण्य, भगवान खुश होते हैं, हमारी कमाई में बरकत पड़ेगी, भगवान कहेंगे तुझे दिया, और जब मौका तो देती नहीं, इसे देखिए जरा, भगवान बड़े खुश होती हैं, बड़ा पुण्य होता है, हमारी कमाई में बरकत पड़ती है। देखिए जरा प्रेम छलकता है, देखिए प्रेम छलक रहा है ना जी ना, भगवान करे वो दिन न चढ़े जबकि हमारे द्वार से कोई खाली जाए ना, पुण्य होता है, भगवान खुश होते हैं। ये हमारे हिंदुओं में दादा दादी ने, माँ बाप ने बिठा रखी है बात कि द्वार से कोई खाली ना जाए, और भगवान ने भी ये हमारे कानों में फूंक रखा है वो पापी खुद अपनी खातर पकाए, अपने ही पापों का भोजन वो खाए। जो केवल अपने पेट पे हाथ फेरते और दूसरे काम नहीं आते वो पापी हैं, और वो फुलके नहीं खाते बल्कि अपने पापों का भोजन लेते। होगी कुर्बानी, बिना प्रेम के आपको कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि कर्म में कुर्बानी करनी पड़ती है, कर्म में कठिनाइयां सहनी पड़ती हैं, कर्म में बोलियां सहनी पड़ती हैं, तो ये सब कुछ सह जाएंगे कब, सब कुछ जब प्रेम होगा भगवान के प्रति। तो ये याद है कि सिद्धांत है, बिना प्रेम के कर्म नहीं होता। अब जो आपको प्रेम है उसमें बेवकूफी शब्द, क्षमा करना ये बोल रहा हूं, तो आपसे ये हो गई, प्रेम तो है पर प्रेम में आपने स्वार्थ रख लिया, या आप क्या हो गए, वही वहीं खड़े हो गए, प्रेम में स्वार्थ रख लिया बच्ची। इसके मेरे कहा गया, कोलू का बैल सवेरे 4 बजे से चल रहा है, फरमाइए कुछ कहना तो मैं हाजिर। अब आ गया मारे गए, जो कुछ मैंने किया है माफ कर दो। हमारे भगवान कहते हैं, सच्चाई की बात से कह रहा हूं मेरे देवियों, हर एक सुन ले, गलती हर एक से होती है। हम मां के पेट से ज्ञानी नहीं बन रहे, मां के पेट से भगत नहीं बन रहे, हम बाहर आके भक्त बने हैं, बन रहे हैं। गलती की है मुझे माफ कर दो, हमारे बुजुर्ग कह रहे हैं, आपकी क्लास के एक स्टूडेंट कह रही हैं, भले उनकी उम्र कितनी बन गई है, भगवान कहते हैं वो क्षमा कर दिया। सुन लो मेरी बात हमेशा के लिए, हर एक भूलनहार है, हर मेरी मैया, हर मेरी बच्ची भूलनहार है। इस प्रश्न को सार्वभौमिक बनाओ, लोकल ना बनाए, हम स्थानीय प्रश्न ना बनाए, इसको बनाए सार्वभौमिक प्रश्न। तो क्या किए हुए पाप माफ हो जाती हैं? हाँ। कब? लो ध्यान से सुन लो, बड़े ध्यान से, कब? जब पश्चाताप कर लिया जाए, जैसे रियलाइज कर रही है, एहसास कर लिया जाए, और फिर कभी भी वो कुकर्म ना किया जाए तो भगवान माफ कर देती। याद रखना, याद रखना, याद रखना, मैं अपना धर्म निभा रहा हूं। जब वो कुकर्म जिसका एहसास पैदा हो गया कि मैंने ये पाप किया है, उसको फिर ना कीजिए। भगवान तो श्याम सुंदर दया के समुंदर है, अगर फिर ना करने का पक्का इरादा कर लिया, वो गुनाह माफ हो गया, वो खत्म हो गया। अब ये कह रही है मैं मरना चाहता हूं, मर जाइए। हाँ, आप यूं ना मरिए, आप बाहरी रूप में टाइम ना दीजिए, 2 फुलके खाए, एकांत में बैठ के भगवान का भजन कीजिए, बाहरी रूप में आप मर गए। वो जो काल है जो हमें शरीर को छुड़वा दे, वो तो जितनी हम लिखवा के लाया वो होगा। अब बाहरी रूप से मर जाओ, किसी का काम ना हो, अपने भजन करो, सिमरन करो। ये होता है जीते जी मर के रहना, ये मरनी बहुत अच्छी है। बाकी राज गुनाह किए हैं वो समझ आए कि अब नहीं होंगे मेरे से, बस जो भूल हो गई सो हो गई, अब नहीं हो सकती,
तो भगवान कहते हैं तेरे पाप सब दूर, ना गमगीन हो मसरूर कर दूंगा मैं। तब भगवान कहते हैं जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं। भगवान बख्शन हारे मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, बस ये रहा अब नहीं करूंगी। बस मैं मांस खाता था जी, अब नहीं खाऊंगा। बस मैं शराब पी के गुनाह करता, अब नहीं करूंगा। बस कोई रब्बा, जी हाँ, फिर ना भूल हो, वक्त हो गया। वरना अगर भगवान माफ ना करे और हम किए हुए कर्मों का फल पाते रहे तो मुक्ति नहीं हो सकती। अंत कोटि को कर्मों का कि एक एक कर्म का फल पाए ना। यू ज्ञान अग्नि में जल, बुरे हो अमल, ये आपके भगवान का फरमान है। ये आपके प्रभु कह रही है मेरी देवियों, मेरे सजनों। आइए मैं लौट आऊं। अब जो मेरे प्रभु कह रही है मत कर्म कृत, हाँ ये भगवान के लिए कर्म तो आपने करना है जीवन का अंत शाम तक, लेकिन जिनके प्रति प्रेम होगा। तो कल हमने देखा था, क्योंकि हम कल्याण करना चाहते हैं, हमारे में ये भावना कि हमने कल्याण करके रहना और कल्याण करके जहां फानी से कूच कर जा रहा है, तब सब एक ही बात है, क्या भगवान के उपकार को याद करें। उपकार को नहीं, उपकारों को नहीं गिन सकते आप, इतने उपकार है भगवान के। देयर आर नॉट ओनली वन बट सो मेनी उपकार, सो मेनी, अगणित उपकार है भगवान के। जब से हमने होश संभाली और आज तक अगर ध्यान से पैनी दृष्टि से काम लें, भगवान के बड़े ही उपकार है हमारे पर। अच्छा याद करो और भगवान के गुणों को याद करो, इतना प्रेम बढ़ेगा भगवान के प्रति, मैं तो वर्णन नहीं कर सकता। मेरी ये चमड़े की जबान पूरा बयान ना कर पाएगी। अगर उपकारों को याद करें, भगवान के गुणों को याद करें, आप पर कितने उपकार हुए। सरकार खासकर आप पर जो भगवान की ओर झुक रहे हैं, जो आपने एक पक्का इरादा कर लिया कि मैंने अपना कल्याण करना, जो हो गया सो हो गया, अब जो मेरी आयु रहेगी लगा दूं भगवान की ओर, कर लूं अपना कल्याण। इस शरीर के गिरने से पहले मैं अपने आप को उठा लूं। शाबाश, शरीर को गिरने से पहले मन को ऊंचा उठा ले। शरीर के गिरने से पहले, शमशान में सड़ने से पहले मैं अपने अंतःकरण को ऊंचा ले जाऊं। वेरी गुड, सब उठा दिया फिर आपने। यही सारी बात है, कीजिए भगवान के उपकारों को। जब मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अब मेरे कहने की जरूरत ही करनी। हाँ, जो भी काम करेंगे भगवान को लेके करेंगे। जो भी आप काम करोगे मेरी देवी, भगवान को लेकर, प्रभु की मधुर स्मृति को लेकर, प्रभु के प्यार को लेकर, भगवान सब कुछ आप करवा रहेंगे। आपने मेरे मन में ताकत दी, आपने मेरे बुद्धि में ताकत दी, आपने मेरे तन में ताकत दी, तो आप ही मुझसे करवा रहे हो। मैं तो एक कठपुतली हूं, आप ही अपने दिव्य शक्ति प्रदान करते हुए मुझसे करवाए जा रहे हो। ओ नॉट टू रीजन व्हाई बट टू डू एंड डाई। हाय, नॉट टू रीजन व्हाई बट टू डू एंड डाई। अब वाई का सवाल ही को नहीं, अब तो मैंने इसे पूरा करना है मेरे प्रभु, मुझसे करवाइए मेरे मालिक। शाबाश, ये भगवान चाहते हैं। मत कर्म कृत, केवल मेरे लिए कर्म कर। तो जब प्रेम बढ़ जाए, उपकारों को याद करें, हम अपने जीवन का आखिरी श्वास भगवान के लिए लगाएंगे। आखिरी श्वास भगवान ने याद तक कहा है तेरा खाना पीना हो। अब खाना पीना किस लिए? सेहत के लिए। सेहत किस लिए? भगवान के भजन के लिए, भगवान के सिमरन के लिए, भगवान की सेवा के लिए। ओह शाबाश। और तेरा तप से जीना हो मेरे लिए, सत्संग में आना, तप जाप करना, तप प्रातःकाल उठ के भगवान के श्री चरणों में हाजिरी देना, तप गीता जी पढ़ना, तप वही जितने भी शुभ कार्य हैं जो केवल भगवान के लिए किए जाए, उन्हें तप के नाम से पुकारा जाता है। हमारा वैदिक धर्म उन्हें तप कहता है। उसमें अपनापना ना हो, अहंकार, अब उसमें मैं पना या स्वार्थ ना हो, कि दुनिया में जो भी भला काम है सुनर्जन के, उसका भी सत नाम। कितना डिक्लेयर किया 17वें अध्याय में भगवान ने, कैसी शानदार दिलेराना ऐलान है अपने प्रभु का, कि जिसमें अपना स्वार्थ नहीं है, वो क्या है? सत काम है, बाकी असत्य है। सत्य परमात्मा का काम है। समझो, समझो अपनी गीता को, समझो, समझो मेरे सजनों अपनी चोटी की अत्यंत कल्याणकारिणी मधुर वाणी गीता को। पहले नहीं समझी, अब समझो, कसमें खा के समझो, होड़ लगा के समझो कि अब तो मैंने अपना कल्याण कर ही लेना है। ये होगा भगवान के लिए कर्म, और ऐसा ही होता जाएगा जो जो आप उपकार याद करेंगे। आगे बढ़ो। भगवान का भक्ति कौन कमाई जा रहा है? मत कर्म कृत के बाद उनमें दूसरा गुण क्या जाता है? मत परमः, क्या वो मेरे परायण हो जाते हैं। वहां का मत कर्म कृत और यहां का मत परमः, मेरे परायण है, मेरे परायण। हाँ, वो भगवान के परायण, भगवान के अधीन हो जाती हैं। मैं एक दो दृष्टांत दूंगा। भगवान के परायण होना क्या होता है? जैसे ये 1.5 साल का बच्चा आपकी छाती के साथ, बिल्कुल आपके परायण। आप दूध पिलाओ तो पिएगा, आप नहलाओ तो नहाएगा, पेशाब कर लिया इसने, आप इसके अंग धोएगा, शौच कर दिया आप धोगे, बिल्कुल आपके परायण। हाँ,
ये 1.5 साल का शिशु बोलो मेरे बेटे, बिल्कुल अपनी माँ के प्राण है कि नहीं? हाँ, रो रहा है। हाँ, अब माँ जाएगी, प्यार करेगी तो भागेगी, चाहे आटा भी गूंथ रही हो, छोटे बच्चे को, शिशु को फटाफट जाएगी। हाँ, ये बच्चा इसके प्राण। और देखो वापस ने क्या दृष्टांत दी है। 2 प्रकार के बच्चे होती हैं, एक होती है आत्म प्रायण, अपने प्रायण, एक होती है क्या माँ प्रायण, मत प्रायण माँ के। एक क्या बंदरिया का बच्चा, एक बिल्ली का बच्चा। ओए होए ओए होए, वापस ने कितने अच्छे से ढंग से समझाया है, समझ लो मेरे से। अरे एक बिल्ली का बच्चा, हाँ, और एक बंदरिया का बच्चा। बंदरिया का बच्चा जन्म से ही माँ की छाती को खुद जकड़ के रहता है। चूंकि बंदरिया ने छलांगे मारनी है, यहां से वहां से वहां, उसकी जकड़ जन्म से ही भगवान ने बड़ी कस के बनाई है। जकड़ बड़ी कस पक्की है। बंदरिया का बच्चा खुद पकड़ता है, यह है आत्म प्रायण, अपने अधीन है। बिल्ली का बच्चा म्याऊ म्याऊ म्याऊ, माँ के प्रायण, माँ उठाए माँ ले जाए। और दृष्टांत देखो कितना सुंदर, सिर्फ म्याऊ करना जानता है, म्याऊ म्याऊ, और वो भी धीरे धीरे करके। हाय में बारी, वो भी कुर्बान बच्ची में ले जाती हूँ। कहती है, मैंने देखा तो नहीं ना, आपने देखा होगा, सुना है बड़े बूढ़ों से, बिल्ली 7 घर घुमाती है अपने बच्चों को। बिल्ली बच्चे 7 घर घुमाती है, यहां वहां इधर उधर, फिर जिस घर में उसको ज्यादा सुख होता है लेके फिर आ जाती है। पता नहीं क्या बात है, परमात्मा जाने। लेकिन वो क्या, बिल्ली मुंह से बच्चे उठाती है। हाय हाय, बिल्ली मुंह से चूहों को भी मारती है। हाँ, और बिल्ली मुंह से बच्चों को भी ले जाती है। बोले बच्चों को दांत नहीं मारती, क्योंकि उसके प्राण है। और चूहों को दांत पीठ में डाल डाल उसे भरथा बना देती है, क्योंकि वो उसकी खुराक है। मुंह एक ही है। सुनो नेक जीवो, बिल्ली का मुंह एक ही है, एक के लिए भरथा है और एक के लिए चुम्बन है। उसी मुंह से चूम भी लेती है, उसी मुंह से चूहों का भरथा ही बना देती है। हाय शाबाश। तो बिल्ली का बच्चा माँ के प्रायण है। माँ जैसे आपके गोदी का बच्चा आपके प्रायण है। हाँ, आपके प्रायण। और एक माँ देखो क्या, वहां पर माँ जा रही है, एक गोदी में है, एक बच्चा पीछे। माँ, ओ माँ, ओ माँ, अम्मा। एक बच्चा पीछे आ रहा है, कोई 6 साल का बच्चा है। हाँ, रुक जा, रुक गई। अम्मा मेरी उंगली पकड़ ले, आजा आजा आजा। हाँ अम्मा, मुझे अपनी गोदी में ले ले, अम्मा मुझे गोदी में, यूं जिद भी कर रहा है, मुझे गोदी में ले। पुत्र, जब तू छोटा था ना, तब मैं तुझे गोदी में लेती थी, अब तू चलता भी है, भागता भी है, अभी तेरा छोटा भैया हो गया, तेरे से प्यार करेगा, तेरे साथ स्कूल में जाएगा, अब ये गोदी में रहेगा। पुत्र ले, बोल भी नहीं सकता भाई साहब, ये गोदी में रहेगा, मैं नहीं लाऊंगा ना। पुत्र तू नहीं लेगा, ये गोदी में रहेगा, ये बड़ा हो जाएगा। अच्छा, तब तू चल सकता है ना, पहले तू नहीं चलता था। हाँ बच्चे, ये मेरे अधीन है। इसको बोलते मत परायण। और बच्चा स्वयं प्रायण है। बिल्लियां में ताकत आ गई बेटे, इसके पैरों में ताकत आ गई। इसी तरह जो इंसान अहमपना में है वो स्वयं प्रायण है, लेकिन रब दी कसम, ओए भगत तो बिल्कुल रब प्रायण है। ध्यान देना जरा, ध्यान के साथ बच्चे, जैसे कि मैंने दृष्टांत दी है। बिल्ली जो है भगत का, जो सच्चा भगत जैसे आप बनते जा रहे हैं, बिल्ली के बच्चे की तरह। दाता पुरुषार्थ कर दिया, आगे तू जान तो तेरा कम जाने। दाता मैं पढ़ी जा रहा हूं, बस यही साल है बीए दी, रब पास कर देना रब्बा, फिर तो दिन रात तेरी भक्ति कमानी, मैं तो तेरे अधीन हूं। वेरी गुड। दाता मैं तो हुई आपके अधीन। फिर अपने संकल्प विकल्प, चिंता ना करो। कभी बिल्ली का बच्चा चिंता करता है? नहीं। कभी आपकी गोदी का बच्चा चिंता करता है? नहीं। जो निश्चिंत हो गया है वो रब दा प्यारा, उससे रब कहते ये मेरा प्यारा है, चिंता कोई नहीं। चिंता होगी तो भगवान को होगी, वो तो कर्म किया जा रहा है। ध्यान देना, इसको बोलते हैं मत परायण। भगत कौन? जो बिल्ली के बच्चे की तरह होली एंड सोली डिपेंड करता है अपने भगवान पर। समझो नेक जीवो, भले ही आप कलयुग में है, भले ही आप कलयुगी देवी है, पर समझ लो भगवान कहता है मैं तो उसी को अपना भगत मानूंगा। किसको? जो पूर्ण रूपेण रब दे परायण है। समझो, पूर्ण रूपेण होली एंड सोली, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से रब दे परायण। परमात्मा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हाय, हमारे जिम्मे तो आपने ये कहा हुआ है कि कर्म करते जाओ, कर रहे हैं, वो भी आप ताकत दे रहे हैं, आपके नाम पे कर रही हैं। ये बड़ा चोटी का गुण जे ओ नेक 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 जीवो, ओ कल्याण कामनी देवी हो, मत फरमाओ, बड़ा गजब का गुण।
प्रभु परायण, भगवत परायण है। महाराज जी के लिए सारा जीवन गुजारे जा रहे गए, कोई ताना मारता है, कोई पखंडर बनी फिरती है, पता नहीं वह कहां जाती है, कसम तक जाती है, कसम। हाय सहले सहले पुत्र सहले, वहां पर जो है छोरियां तक जाती होंगे, ये सहले मेरे पुत्र सहले। रब तो जानते हैं आपकी भावना क्या है, बस अपनी मशहूरी करने जाते होंगे। गली वाले ताने मारते हैं, क्योंकि उनकी जैसी अपनी दृष्टि है वैसे ही बोलेंगे, जैसे वो खुद है वैसे ताने मारेंगे। चल पैंदी भेड़ियां सिर ते नहीं कुंडा ते हाथी फिरे लुंडा, ऐसी गंदी गंदी बातें कहती हैं। कोई रोकड़ टोकड़ वाला है कोई नहीं। हाँ बस घर वाला गया है मर, घर वाला बाहर रहता है, चल पैंदी भेड़ियां रखना, सही जाओ सही जाओ सही जाओ। क्या ये कहावत बनी हुई है, सिर ते नहीं कुंडा तो हाथी फिरे लुंडा। जिस हाथी के ऊपर अंकुश ना हो वो लुंडा बन के धक्के खाता फिरता है, इनके ऊपर अंकुश है कोई नहीं। भेड़ियां चल पैंदी 4 बजे, होए होए कोई रोए, सही जाओ। मत परायण, भगवान के परायण। पता नहीं क्या क्या गली मोहल्ले वाले इर्द गिर्द वाले कहती हैं, आहा आहा आहा। निकलेगा किसी रोज ये दम प्रभु आपकी खातिर, बढ़ के न रुकेंगे ये कदम आपकी खातिर, सहती गए जुल्म सितम आपकी खातिर, आपकी खातिर बढ़ के न रुकेंगे कदम आप। कितना प्यार है इन शब्दों में, बढ़ के न रुकेंगे कदम आपकी खातिर, सह जाती है जुल्म सितम आपकी खातिर, निकलेगा किसी रोज ये दम आपकी खातिर। है अमृत से भरे हुए शब्द है मेरे सज्जनों, सह जाती है जुल्म सितम आपकी खातिर, निकलेगा किसी रोज ये दम आपकी खातिर, बढ़ के न रुकेंगे ये कदम आपकी खातिर। यह है प्रभु परायण, बिल्कुल भगवान पे डिपेंड करने वाले। आप जैसे नेक जीव, आप जैसी मेरी नेक बेटियां सब कुछ सह रही हैं भगवान, जो भगवान पे डिपेंड करती हैं। बस जैसे आपकी शादी हो गई, आप खुशी है तो श्रीमान के लिए, दुख है तो श्रीमान के लिए, भगवान के बन गए। बस जो कुछ भी होगा भगवान जाने, भगवान का काम। अब आप चिंता नहीं करेंगे, फिक्र नहीं करेंगे, चाहे आपके घर में थोड़ा धन है, चाहे कैसे ही, भगवान जाने, भगवान का काम जाने। अगर मुझे कहते हैं पैरी में खाऊंगा पैरी खाऊंगा, अगर कहते फटे हुए कपड़े में फटे पहनूंगा, अगर कहते मोटा खरीदा मैं मोटा खरीदा ही पाऊंगा। जिस तरह मेरे भगवान चाहे, अब मेरी तो कोई इच्छा रही नहीं। भगवान जाने भगवान का काम, भगवान जाने भगवान का काम, भगवान जाने भगवान का काम। वही शाबाश शाबाश शाबाश, महाराज जी जाने और महाराज जी काम जाने। आपने अपने आप को खत्म कर दिया, आपने अपने आप को मिटा दिया मेरी देवियों। ये जैसे उनकी इच्छा करते रहे, ओह जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी सोए, जो मेरे प्रभु की इच्छा मेरा भला उसी में। मेरी बेटी मत परायण, बड़ा चोटी का गुंजे, मारोगे एड़ी चोटी का जोर, तोड़ोगे अपना अहंकार, जोड़ोगे अपनी वृत्ति मालक के साथ, उठोगे अपने प्रातः काल, जपोगे मेरे महाराज जी का नाम, लोगे मेरे प्रभु का रस, बन जाओगे प्रभु परायण। ऐसे आसानी से नहीं बनते। जैसे परोंठा बनाना तो बात ऐसे ही नहीं परोंठा बनेगा, वो बड़ी मुश्किल से परोंठा बनता है। आटे में डालो दूध, अच्छा गूंथो उसको आटे को दूध के साथ, अच्छा फिर जब आखिर में गूंथर भरो थोड़ा सा उसमें नमक भी डाल दो, अब मारे मुक्के उसके अंदर जाके वो नमक एक में हो जाए उसके अंदर। अच्छा अब उसमें फिर उसके जो पेड़ा बनाओ और जो पेड़े की चूथी बनाते जाओ, बीच में घी डालते जाओ। अच्छा अब फिर उस ऐसे घी डले हुए पेड़े को उठाओ और बीच में जो आलू बने पड़े गए और आलू और उसमें हरिया मिर्चा और कई चीजें आपने बना रखी हैं, वो इसके अंदर डालते जाओ। अच्छा अब उसके अंदर फिर आप पेड़ा बनाइए। अच्छा अब उसको धीरे करके वेलिए। अच्छा तिकोना बना लो, परोंठा तिकोना, यूं करके फिर यूं वेल के फिर यूं बन जाएगा। हाँ अब तवे के ऊपर घी पहले डाल लो। अच्छा अब धीरे करके उसके ऊपर रखो कि छींटे गरम गरम आपकी आंख पे ना पड़ जाए, धीरे रखिएगा। अब धीरे करके उसे उल्टे करते जाइए, फिर डालिए घी, फिर उल्टा, फिर डालिए घी, इधर भी, फिर जब पक रहे तो साइडों पे भी घी डाल दो। अच्छा धीरे करके और आंच धीरे रखिए।
कहीं सड़ ना जाए। अच्छा, धीरे करके उठाते जाइएगा। अच्छा, अब नीचे आ गया, अब फिर ऊपर घी से चौपड़ लो। अच्छा, अब दही का भरो कटोरा। अच्छा, ऊपर रखो, जो अभी मक्खन निकाल पेड़ है उसके ऊपर। अच्छा, रख दो श्रीमान के आगे। ये है परौंठा। ओए मेरी रब्बा, ओए दही के साथ मक्खन साथ है। इसको परौंठा, कितनी देर लगी परौंठा? श्रीमान जी बड़ी प्यारे लगती है ना। हाँ, कितनी कुर्बानी करनी पड़ी? पानी में नहीं गूथा, दूध में गूथा। और मुझे रब की कसम है, भगत भगवान का परौंठा है। भगत भगवान का परौंठा है। सच्चाई से कह रहा हूं, भगवान हंस रहे होंगे। और मैं बताऊं कैसे, समझाऊं कैसे? यह है अनुभव की बात, शब्दों द्वारा प्रकट करनी पड़ती है। याद रखना, हम भगवान के परौंठे बन रहे गए। कितनी कुर्बानी करनी पड़ी बेचारे परौंठे को। हाँ, आम आटा पानी में गूंथा जाता है। भगत दुखों में, वैराग में, रात के उठने में हाँ कुर्बानी करता। आपने दूध की कुर्बानी की, तब आपने आटा गूंथा। उसने अपने सुखों की कुर्बानी की, वैराग में भरा, मां बाप का मोह छोड़ा और प्रभु के साथ नाता जोड़ा, तभी तो वो परौंठा बनेगा। कह रही थी पते मैंने सानू परौंठे पकाने सिखा रहा है। परौंठे, हम खुद परौंठे बन रहे हैं भगवान के लिए। तो जब आपने पहला खाया, बड़ा अच्छा बनाया है, नहीं कुछ लिया, ये परौंठा तूने बड़ा, बस श्रीमान ने इतना कह दिया तुम गदगद हो गई कि बात जी मेरा पकाना सफल। जब आपको स्वादी लग रहा है, तो रब को भी जब हम स्वादी लगते हैं तो क्या कहता है? वही गए मेरा भक्त, हाय हाय हाय। जब उसको परौंठा स्वादी लगता है तो यही तो कहेंगे कि ये भक्त मुझे बहुत प्यारा है, इसलिए अपने आप को बिल्कुल तलीम कर दिया। भक्त भगवान का परौंठा है। आहा, कितनी कुर्बानी की मां ने परौंठे बनाने में। ये श्रीमती ने श्रीमान के लिए परौंठे बनाने में कितनी देर लगती है। मां घर में बनाया करती थी ना, क्योंकि उसे अपने बच्चों के साथ, मेरे खास करके बड़ा प्यार होता था, बड़ा प्यार। तो कुर्बान कर, अपने आप कुर्बान कर देना। इस तरह आप, हम अपना कल्याण करना चाहती हैं तो भगवान करे मत परायण। He is होली सोली डिपेंडेंट जी। अहंकारी आदमी इंडिपेंडेंट समझता है, आई एम इंडिपेंडेंट। भगवान का भक्त कहते हैं नो, आई एम होली सोली डिपेंडेंट अपॉन ऑलमाइटी। अपने आप की कुर्बानी करनी पड़ती है। किसी पर अपनी, ना शरीर पर मोहर अपनी, ना मन पे मोहर हो मेरी भगवती मेरी देवी हो, ना बुद्धि पर मोहर, हाँ किसी पर मोहर नहीं। तभी तो ये जाप चलेगा। तू ही तू, तू ही तू, अंदर से आवाज आए तू ही तू, बाहर से आवाज आए तू ही तू, जो चीजें आपकी इस्तेमाल कर रही हैं वो भी तू ही तू। ये मालिक की है, उनकी अमानत है। हाय बड़ा चोटी का गुन्ना हो मेरे सजनों, में क्या करूं? आपका समय को पकड़ लिया करो, समय को पकड़ लिया कर मेरी देवी। आधा वक्त ये पकड़े, आधा वक्त आप पकड़ लें, बड़ी जल्दी समय गुजर जाता है। देवियों मत परायण, पूरा पूरा पेट भगवान के प्राण। जैसे बिल्ली का बच्चा, हाँ, जैसे गोदी का बच्चा, हाँ है। अपनी कोई इच्छा जैसे प्रेरणा दे, जैसे प्रभु प्रेरणा दे वैसे करे। पातशाही की बात सुना तुम, पहली पातशाही कैसे कहती है? वो भी तो अपने भगवान की जात में तलीन हुए। उन्होंने अपना तजुर्बा क्या बनाया? जो प्रभ कीना सो भला माने हो। देखो जरा देखो, जहां जहां से मैंने कुछ लिया है मेरे से ले लो। जो प्रभ कीना सो भला माने हो, ये सुमति साधु संग पाई, बिसर गई सब तात पराई। हे प्यारे, मेरे संसार मुझे बिसर गया। तात पराई मैंने पराया, संसार मुझे बिसर गया। बिसर गई सब तात पराई, जब से साध संगत में पाई। जब तक इसे पहुंचे हुए कि मैंने संगत की, ये संसार मुझे बिसर गया। भगवान ही भगवान मेरे मन में आने लग गया। अब ये ध्वनि निकलती है, पाशे कह रही है, जो प्रभ कीना सो भला माने हो, ये सुमति साधु संग पाई। ना कोई वैरी ना ही बिगाना, सकल संग हमरी बन आई। सब में रम रहा प्रभु एक को, पेक पेक नानक बिग साई। अब मैं अनुभव कर रहा हूं कि सारों में वही बस रहा है। मैं निहार निहार के गदगद हो रहा हूं। पेक पेक होता निहारना। सब में रम रहा प्रभु एक को, पेक पेक नानक बिगसाई। और इधर क्या कह रही है? मत परमा, वो मेरे अधीन हो चुका है। हाय हाय, जैसे शादी के बाद आप अपने पति के अधीन हो जाती हैं। सारे काम उन्हीं के लिए करती, उन्हीं की खुशी के लिए।
ये जो परोंठा आपने तैयार किया है मेरी मजाल, मैं आपसे मांग रहा हूं ना, ये जिसके लिए बनाया उसी को दो, क्योंकि आपने एक एक घी में डालती बार श्रीमान को आंखों के सामने रखा। ये खाएंगे, इनकी सेहत बनेगी, ये मेरे प्रति प्यार पैदा करेंगे, मेरा आदर मान करेंगे, ये एक एक में आपने उसी का नाम रखा है। भगत भी जर्रे जर्रे में, एक एक मिनट में अपने मालिक को रखता। आहा, शाबाश मेरे सज्जनों, भगवान के प्रायण हो जाओ। मरना ही है और जिंदगी भी काटनी है। भगवान के प्रायण होकर, जगत प्रायण नहीं, प्रभु प्रायण होकर, संसारियों के अधीन होकर नहीं ना, अपने भगवान के अधीन होकर। अधीन ही होना है तो भगवान के अधीन हो जाए, बस इससे बेड़ा पार, जीव का मन शांत हो जाएगा। जरा देखो अपने आप को और पूछो अपने आप, मैं भगवान के प्रायण हूं, सारा दिन अच्छा बीता होगा, कोई चिंता नहीं आपको आएगी। सच कह रहा हूं, जो प्रभु प्रायण हो गए उनमें चिंता नहीं आती, फिक्र नहीं आता, बेचैनी नहीं होती, बेकरारी नहीं होती। जैसा होता ठीक है, जो मेरे मालिक करे ठीक है, अपने तो काम करे जाना है, जैसे भी है ठीक है, उसी में ठीक है। हाय हाय, आपका मन बैलेंस्ड, कभी मन अनबैलेंस नहीं होता, कभी आप अपना संतुलन नहीं खोएगी मेरी भगवती। हाय, बड़ा अच्छा गुण है, भगवान करे हम सब में समा जाए, हम सारे ऐसे अपने अंतःकरण को ढाल लें। भगवान के प्रायण, प्रभु के प्रायण, हाय बहुत अच्छे, मालिक के प्रायण बहुत ही अच्छे, ये बड़ा मीठा गुण है। तब भी तो भगवान कहते हैं वो भक्ति कमा रहा है, क्या निश्चिंत हो गया है, बस मेरा ही ध्यान रखता है, मेरा ही चिंतन करता है, मेरे उपदेश के अनुसार ही अपने आप को बनाई जा रहा है, वो प्रभु प्रायण है। हाय प्रभु प्रायण, जो बिल्कुल मालिक के अधीन हो गया। हाँ, मालिक के उपदेश के अनुसार अपने अंतःकरण को बनाया जा रहा है। हाँ, आखिर में बोलूं, जिसके नेत्र तरसते रहते हैं, देवी में आखिर में कह रहा हूं, जाओ छुट्टी करो, जाओ घर में चावल बनाए होंगे, खा लो दाल डाल के। क्या करते, उसकी आंखें तरसती रहती हैं, बोलता नहीं वो कुछ, ना शिकवा देता है ना भगवान को ना किसी जहान को, पर आंखें तरसती रहती हैं। अपने हाथ ठोडी पे रखता हुआ देखता रहता है अपने मालिक को, वो इंतजार करता रहता है। ख्याल आएगा उनको कभी न कभी, भक्त पाएगा उनको कभी न कभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो। यह है प्रभु प्रायण। जैसे लक्ष्मण की घरवाली, ना आंसू बहाना है ना रोना, चुप करके, उर्मिला ने चुप करके बहुत ध्यान से अपना सेवा करना, मां एहसास की और प्रतीक्षा करते रहना, चुप करके, कोई गिला नहीं, शिकवा नहीं, शिकायत कुछ ना, न तड़पने की इजाजत है न फरियाद की है, न तड़पना दिखाना है न फरियाद करनी है। चुप करके घुट घुट के मर जाऊं, ये मर्जी मेरे सयाद की, अपने अंदर ही दुख सह लेना, प्रकट नहीं करना। ये प्रभु प्रायण जो मेरे कृष्ण के अधीन हो गए हैं, किसी कोई शिकवा, उनके होंठ गिर जाए, सड़ जाए, अगर शिकवा दे, गिला दे, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। उनको पता है मेरे मालिक सर्व ज्ञाता है, वो सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ उनको पता है। आहा, ये होता है प्रभु प्रायणता। मेरे प्रभु मुझे कल फिर प्रेरणा दें, मैं इस उच्च कोटि गुण के ऊपर फिर प्रकाश डालूं। प्रभु प्रायण कैसे हुआ जाता है, इसी पर मुझे भगवान मुझे शक्ति दे, मैं इस पर और प्रकाश डालूं। प्रभु प्रायण तो बड़ा छोटी गुण हो गया, जीव ने अपने आप को तलीन ही कर दिया। हाँ, गुरुदेव से पूछा गया था प्रभु प्रायण का क्या होता है, प्रभु प्रायण क्या होता है। हाँ, स्वामी जी ने कहा, हाँ 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 हाँ, दूध घर में पड़ा है आपके। हाँ जी है। कितना? इस वक्त 5 किलो है। 5 किलो किसमें पड़ा हुआ है? बाल्टी में है। कोई पतीला बड़ा है जी, 10 किलो पतीला मेरे पास है। दोनों ले आ, दूध वाला भी और 10 किलो वाला भी। सुनो मेरे देवियों, मैं भी चलूं, आप भी चलो। स्वामी जी के सामने रखा गया। आप फिर प्रश्न करो, प्रभु प्रायणता क्या होती है? बड़ा चोटिया गुण है गीता जी का। अच्छा, दूध किसमें है? मराइए डोल में है, और ये खाली बर्तन है, उड़ेलो इसको बर्तन के अंदर। जरा ध्यान देना मेरे सज्जनों, धीरे धीरे करे उड़ेलो, और उड़ेता गया, और धीरे करके 5 किलो क्या खाली बर्तन के अंदर चला गया, बाल्टी खाली हो गई। भगवान गुरुदेव ये क्या किया? तेरे प्रश्न का उत्तर, बाल्टी ने अपना सारा असासा क्या दे दिया पतीले के अंदर, और आप बाल्टी उसके साथ रख दी। ये होता है प्रभु प्रायण होना। अपने आप को सौंप दिया,
अपने आप को खाली कर देना, अपनी बुद्धि की शक्ति, अपनी मन की शक्ति, अपनी तन की शक्ति, अपनी धन की शक्ति मालिक के हवाले। जैसे दूध की भरी बाल्टी पतीले में चली गई, अपना सारा अहमपना, मैं पर इसमें हमारी छाप थी, ये मां मेरी, बाप मेरा, पति मेरी, ना मेरे दाता, सब कुछ आपका, ये सब कुछ आपका, मैं भी आपका, मन भी आपका। ये हो गए प्रभु प्रायणता, ये हो गई मालिक के अधीन। आहा, सब कुछ सहे जाती हैं जुल्मों सितम आपकी खातिर। आज जाके विचार करना, जाओ खाओ पियो अपना, लेकिन सोने से पहले सोचो, ये विचार करना, मनन करके सोना देवियो, मैं भगवान के प्राण होती जा रही हूं, बिल्कुल भगवान के अधीन हो गई हूं। मेरा मन खुश रहता है ना, मुझे अपने बारे में कोई चिंता तो नहीं ना, अपने परिवार के बारे में तो कोई चिंता नहीं ना। हाँ, मैं बिल्कुल अपने मालिक के अधीन हो चुका हूं ना। शाबाश, भगवान करे ये गुण मेरे और आप में ध्रुव तारे की तरह चमके। जैसे उत्तर में रात्रि को ध्रुव तारा चमकता है सारे तारों से, उसकी चमक ज्यादा होती है। भगवान करे अनेक गुणों जो भगवान जी हमें बख्श रहे हैं, ये गुण ध्रुव तारे की तरह ज्यादा चमक दमक दिखाए। प्रभु प्रायणता, बिल्कुल मालिक के अधीन, बिल्कुल भगवान के अधीन। जैसे बिल्ली का बच्चा बिल्कुल मां के अधीन है, म्याऊं करना जानता है। भगत केवल थोड़ा सा रोना जानता, थोड़ा सा आंसू बहाना जानता है। आगे जाने रब और जाने उसका काम, वो तो मालिक का बन गया, पूर्णपेन भगवान का हो गया, उसके मन में अहमपना निकल गया है। बड़ा चोटी का गुण है मेरे सजनों, मेरी देवियों। भगवान करे ये जो गुण आज भगवान ने सुनाया है अपनी भक्ति में, ये हम सबका सदा के लिए अंतःकरण में, मन में बैठ जाए, हम प्रभु प्राण हो जाए। बड़े मौले खुश होती है जो बिल्कुल प्रभु प्राण है। बड़ी खुश होती है बच्चे को छाती से लगा के, क्यों, वो बिल्कुल आपके प्राण है। आप खिलाओ, आप पिलाओ, आप ही उसे पालने में डाल करके झूलना दो, वो आपके प्राण। इसी तरह सच्चा भगत पक्का भगत, सच्चा भगत पक्का भगत, भगवान के अधीन, भगवान के प्राण, अपनी किसी प्रकार की चिंता नहीं, अपने बारे में कोई संकल्प विकल्प नहीं। अरे केवल भगवान का चिंतन होता रहता है, भगवान का शुक्र मनाता रहता है। आहो, रहती है सुम्बकम आपकी खातिर, लिए जा रहे हैं तेरा नाम आपकी खातिर। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी, जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सत्ता में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।